हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। अगली वीडियो आती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दो तरह की इन्वेस्टमेंट और है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है भाई, बहुत बार पिटवाएगी, ठीक है, कई बार आ जाती है। कति जहर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी जहर है कि भाई एक ही बार में लाखों बंदे फेल हो जाते हैं, लाखों बंदे फेल हो जाते हैं। आसान है? हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन कई बार आती है, आपको लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी इस डेफिनेशन की। तो चालू करते हैं। फिलहाल तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, पहली होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। तो चालू करते हैं, उनमें डिफरेंस है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं सकल निवेश और नेट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है शुद्ध निवेश। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है सकल निवेश और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शुद्ध निवेश। इनमें डिफरेंस सीखते हैं। डिफरेंस समझाना भाई थोड़ा सा मुश्किल है, मैं एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग भंडारा करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? भंडारा, ठीक है। मम्मी ने बोला भैया भंडारे करवाने के लिए ना हमको जरूरत पड़ गई टमाटर की। किसकी? टमाटर की। और टमाटर लाना भूल चुके थे भंडारे में। तो मम्मी ने बोला विवेक सर आप जाओ और लेके आओ 150 किलो टमाटर। कितने टमाटर लाने हैं? 150 किलो। मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं, 75 किलो इस हाथ में ले लेंगे, 75 किलो इस हाथ में उठा लेंगे, तो थैली में उठा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंपल बात है। हाँ जी, तो मैं 75 किलो इस हाथ में टमाटर उठा लूंगा और 75 किलो इस हाथ में उठा लूंगा, ठीक है भाई। बस थोड़ी सी दिक्कत है, मैं 150 किलो टमाटर तो ले आऊंगा, मैं 150 किलो टमाटर तो ले आऊंगा, बस थोड़ी सी दिक्कत है। जब मैं 75 किलो और 75 किलो दोनों किलो टमाटर लेके आ रहूंगा तो अब सोचिए, एक पन्नी के अंदर जब 75 किलो टमाटर भरूंगा तो जो 75 किलो टमाटर का वजन है ना, वही वजन नीचे वाले टमाटर को पिचका देगा। तो नीचे वाले जो 25 किलो टमाटर होंगे वो तो खराब ही हो जाएंगे, खाली 50 ही किलो बचेंगे इसमें से और 50 किलो बचेंगे इसमें से। यानी घर पे कितने पहुंचे? खाली 100 किलो। आसान? यानी मेरे 50 किलो टमाटर खराब हो जाएंगे, खाली 75 किलो में से खाली 50 किलो ही बचेंगे और 25 किलो खराब हो जाएंगे हर 75 किलो में से। तो मैंने क्या सोचा, मैंने लगाया दिमाग, मैंने सोचा 25 किलो ये खराब हो रही है, 25 किलो ये खराब हो रहे हैं, यानी टोटल 50 किलो टमाटर खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम ना, मैं लेके चलता हूं 200 किलो टमाटर। कितने किलो टमाटर? 200 किलो। 100 किलो इस हाथ में और 100 किलो इस हाथ में। आसान? हाँ जी, 200 किलो टमाटर लेके चलेंगे, 100 किलो यहाँ इस हाथ में, 100 किलो इस हाथ में। मान लो 25 किलो इसमें से खराब भी हो गए, 25 किलो, तो यहाँ पे बच गया 75 किलो और यहाँ पे बच गया 75 किलो। और मम्मी को कितना चाहिए था? 150 किलो टमाटर। हाँ जी, तो 75 और 75 यानी कि 150 किलो टमाटर मिल जाएंगे मम्मी को आराम से, बढ़िया तरीके से। सिंपल बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, मैंने 150 किलो टमाटर लेने के लिए, मतलब मैंने लिए 150 किलो टमाटर ही, मगर 150 किलो टमाटर लेने के लिए क्या एक्चुअल में मैंने 150 किलो टमाटर लिए? नहीं। 150 किलो टमाटर मम्मी तक पहुंचाने के लिए मेरे को लेने पड़े कितने किलो टमाटर? 200 किलो टमाटर लेने पड़े। समझ में आया? बल्कि मैंने 200 किलो टमाटर लिए, जो घर तक पहुंचते पहुंचते जिसमें से कितने खराब हो गए? 50 किलो खराब ही हो गए। तो मम्मी तक कितने पहुंचे? खाली मम्मी तक पहुंचे खाली 150 किलो टमाटर। आसान भाई? हाँ जी, तो मैंने 200 किलो टमाटर लिए जिसमें से 50 किलो खराब हो गए और मम्मी तक कितने टमाटर पहुंचे? खाली 200 किलो, मतलब 150 किलो टमाटर पहुंचे। आसान? तो ये जो मैंने टोटल खर्चा किया टमाटरों पे, यही टोटल खर्चा कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किसी भी फिक्स्ड एसेट पे अगर आप जितना भी खर्चा करते हो उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जिस भी फिक्स्ड एसेट पे, वैसे टमाटर फिक्स्ड एसेट नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ जी, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ तो आपको समझ लेना फिक्स्ड एसेट ही है। हाँ जी, तो अगर आप किसी भी फिक्स एसेट पे जो भी टोटल खर्चा करते हो वो क्या होता है आपके लिए? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और किसी भी एसेट पे अगर जितना एक्चुअल में खर्चा होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल बात है। मैंने 200 किलो टमाटर खरीदे थे, लेकिन एक्चुअल में हमें पता चला कि ना खाली कितने पहुंचे हमारे पास तक? 150 किलो टमाटर सही पहुंचे। तो इस वजह से मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? कितना हो गया? मेरा नेट इन्वेस्टमेंट हो गया 150 किलो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ऐसी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल चलते हैं। अच्छा, बीच में जो खराबी हो गई ना भाई, ये जो टूट फूट हो गई, ये जो बर्बादी हो गई, इसी बर्बादी का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट्स वाले बच्चों ने पढ़ रखे होंगे, यानी जो कॉमर्स वाले उन्होंने पढ़ा हुआ, लेकिन भाई आर्ट्स वालों को थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन हिंदी में से वो बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि इसकी वैल्यू जो हो गई वो डाउन हो गई। एक सेकेंड में, हाँ दिख रहा है। तो चालू करते हैं। इसको बोलते हैं भाई डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी कि इसकी वैल्यू जो थी वो क्या हो गई? डाउन हो गई। टमाटर की इतनी वैल्यू डाउन हो चुकी है। आसान था, कोई दिक्कत नहीं ना। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 20,000 रुपए का टीवी ऑर्डर किया। कितने का टीवी ऑर्डर किया मैंने? 20,000 रुपए का। लेकिन लाते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जब मैं चढ़ा रहा था उसको ऊपर पहले मानने तक, तो उसमें थोड़ी सी खराबी हो गई, जिसको ठीक करवाने के लिए मेरे को 1,000 रुपए और देने पड़ गए। कोई दिक्कत नहीं।
आसान। हाँ जी, तो मेरा टोटल खर्चा जो टीवी पे पड़ गया वो कितने का पड़ गया, वो पड़ गया 21,000 रुपए का, यानी टोटल खर्चा जो मेरा हो गया वो कितना हो गया 21,000 रुपए, जिसको टोटल खर्चे को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मैंने टीवी लगवाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करी, मैंने 21,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए नेट इन्वेस्टमेंट मतलब टीवी पे कितनी इन्वेस्टमेंट करी, तो पता चलेगा खाली 20,000 ही इन्वेस्टमेंट थी। जो 1,000 रुपए था वो तो मेरा खराबी का खर्चा था, उसको मेंटेन करने का खर्चा था। सिंपल बात है। हाँ जी, और जो मेंटेन का करने का खर्चा होता है वो होता है, या मान के सकते हो इस पर डैप लग गया या फिर इसको मेंटेन करने का खर्चा जुड़ गया इसके अंदर, तो वो जुड़ के आ जाता है क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आसान भाई। हाँ जी, और इसी तरीके से डेफिनेशन में बनी है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज अ सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो भी खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड देयर एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, और उस पे जो किया जाता है ना एक्सपेंडिचर, किस पे, मेंटेनेंस पे। हाँ जी, वो भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो एक तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्चा, जो मैंने यहाँ पे टीवी खरीदा था जैसे 20,000 का, तो ये वो वाला खर्चा, प्लस में जो मेंटेन करने का खर्चा है, जो मैंने 1,000 रुपए मेंटेन करने के लिए टीवी को खरीदा, ठीक है भाई, वो खर्चा। तो दोनों खर्चे जुड़ के क्या आ जाता है आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे मेंटेन करने का खर्चा नहीं जुड़ता, खाली क्या आएगा, इट ओनली इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी प्रोडक्शन करने के लिए मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो भी खर्चा किया जाता है, केवल उसको क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। आसान है, यानी जितना एक्चुअल में खर्चा होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट, और जितना टोटल खर्चा होता है वो क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आसान है, यानी कि यहाँ पे मेंटेन करा हुआ खर्चा जो होता है वो ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन करा हुआ खर्चा, मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा करते हैं हम, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। आसान है। इस तरीके से आप और लिख सकते हो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड होता है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता। आसान है, यानी कि सोचिए ध्यान से, 200 किलो टमाटर कौन से थे, वो ग्रॉस वैल्यू थी। अच्छा, 150 किलो टमाटर क्या था, नेट वैल्यू थी। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन पूछा जाए तो डेप्रिसिएशन कितना आया था, 50 किलो, मतलब 50 किलो टमाटर जो हमारे खराब हुए थे उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब समझिए ध्यान से, अगर मेरे को निकालना हो ग्रॉस, क्या निकालना हो, ग्रॉस, यानी मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, चौथा पॉइंट है भाई, मैं निकालने जा रहा हूँ ग्रॉस, डिफरेंस का पहला पॉइंट था। हाँ जी, तो मैं निकालने जा रहा हूँ ग्रॉस। तो ये 200 रुपए, ये जो 200 किलो टमाटर है ये कैसे आएगा, सोचिए ध्यान से, ये 200 किलो कैसे आया होगा। या फिर मैं निकालने जा रहा हूँ अगर नेट, तो मैंने नेट यानी कि 150 किलो जो है ये कैसे आया होगा, 150 किलो कैसे निकाला था भाई, 200 किलो टमाटर थे जिसमें से 50 किलो खराब हो गए, यानी 200 में से 50 गए तो क्या बच गया, 150 बच गया, जिसको क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैंने क्या किया, जो ग्रॉस वाली वैल्यू थी उसमें से क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। तो नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस में डेप्रिसिएशन। आसान है। हाँ जी, ये बन गया एक फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट का। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन। आसान है, मूल्य ह्रास। अच्छा, यहाँ पे अगर ग्रॉस का फॉर्मूला बनाना हो तो ग्रॉस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 200 कैसे आया हुआ हमारा, 150 में 50 जोड़ना पड़ेगा तब आएगा, यानी कि नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला कौन सा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। आसान था भाई, कोई डाउट्स अभी तक, बहुत अच्छे। मैं मानता हूं कोई डाउट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा टॉपिक और सिखाते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, श्योर है। तो ये वाली वैल्यू आती है ग्रॉस, दूसरी वाली वैल्यू आती है नेट। तो जी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, एन मतलब क्या हो गया, नेट। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं। जब आप 4th चैप्टर पे आओगे, मतलब कि आपकी बुक के हिसाब से शायद तीसरा भी हो सकता है, नाम है उसका नेशनल इनकम, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत काम आएगा ये टॉपिक। सिंपल बात है, ये एक फॉर्मूला है नेशनल इनकम निकालने के लिए, बस गिनती के 9 फॉर्मूले सिखाऊंगा और 9 फॉर्मूले में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब जो नेशनल इनकम सबसे मुश्किल लगती है ना आपको, वो पूरी आसान बन जाएगी आपके लिए, केवल कितने फॉर्मूलों में, 9 फॉर्मूले में, जिसमें से पहला फॉर्मूला यहां पे सिखाने जा रहा हूं मैं, जिसको बोलता हूं मैं रूल फर्स्ट। आसान है। हाँ जी, तो मैं शुरू करता हूं। नाम क्या आता है, पहला नाम आता है जी, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस। आसान है। दूसरा नाम क्या होता है, एन, जिसका मतलब क्या होता है भाई, जिसका मतलब होता है नेट। ठीक है भाई, ये ग्रॉस है और ये नेट है। सोचिए ग्रॉस की वैल्यू कितनी थी 200 और नेट की वैल्यू कितनी थी 150। अब समझिए ध्यान से, अगर मेरे को जाना हो जी से एन पे, यानी कि मेरे को ग्रॉस से किस पे जाना हो, नेट पे, ग्रॉस की वैल्यू कितनी थी 200 और इसकी वैल्यू नेट 150। अगर मेरे को ग्रॉस से इस पे जाना हो नेट पे, यानी 200 से 150 पे जाना हो, तो 200 से 150 पे जाने के लिए कोई चीज घटानी पड़ेगी या फिर बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है घटानी पड़ेगी, यानी माइनस करनी पड़ेगी। आसान है। हाँ जी, अब मेरे को जो चीज घटानी पड़ेगी तो मेरे को कितने रुपए घटाने पड़ेंगे, मेरे को 50 रुपए घटाने पड़ेंगे। और वही 50 का नाम क्या बोला था मैंने बताया था 50 को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन। आसान। हाँ जी, और यहीं से मेरे को अगर उल्टा वापस आना है, मतलब अगर मेरे को नेट से ग्रॉस पे आना है, यानी कि 150 से मेरे को किस पे आना है 200 पे, यानी कि मेरे को कोई चीज बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी भैया, जोड़नी पड़ेगी। कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे, 50 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। और वो 50 का नाम क्या था, उस 50 का नाम था डेप्रिसिएशन।
आसान है। ये था आपका फॉर्मूला नंबर 1 जिसका नाम है भाई गोल्डन रूल 1। आसान है। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं आप ये याद कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।